त्वयि सति परमात्मन् मादृशान्मुक्तान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धिकेशान् यजेऽहं सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुर सागर जी महाराज जी की, श्रीमद् जैन धर्म की धर्मानुरागी महानुभावों, धर्म सभा में आपने भेद विज्ञान की बात तो सुनी है। वो भेद विज्ञान क्या चीज है, इसको भली प्रकार समझने का प्रयत्न करें। शब्द बड़ा कर्णप्रिय लगता है क्योंकि भेद के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है, और इस युग में विज्ञान सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। किंतु वर्तमान में जो विज्ञान की बात कही जा रही है, कही जाती है, वह विज्ञान कुछ अलग बात है, और भगवान तीर्थंकर देवों ने जो विज्ञान की बात कही वो कुछ अलग बात है। बड़ा पुण्य है उदयपुर वासियों का। हमने सुना है, उदयपुर के इतिहास के संबंध में जानने का प्रयत्न किया है। पहले कभी ताम्रावती नगरी थी ये। ताम्रावती नगरी से आहाड़ बना, आहाड़ से आयड़ बना, आयड़ के बाद उदयपुर बना। इतने पड़ाव चलने के बाद आप सब उदयपुर वासी कहलाने लगे, क्योंकि उदयपुर उदय सिंह जी राणा ने बसाया था, इसलिए उसका नाम उदयपुर बना। वैसे इसका इतिहास ताम्रावती नगरी से प्रारंभ होता है। और आप झीलों की नगरी में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त किए हुए बैठे हैं। देखना ये है कि वस्तु स्थिति क्या है। हमने पुण्य के उदय से, क्योंकि पुण्य की बात भी महाराज ने बहुत कुछ बताई है, पुण्य के उदय से आर्य देश मिला में। चक्रवर्ती जब छखंड पर विजय प्राप्त करता है तो 5 म्लेच्छ खंड होते हैं और एक आर्य खंड होता है। आर्य खंड जो है वहां पर आर्य पुरुषों का निवास होता है। ये बात अलग है कि वो 5 म्लेच्छ खंड अवश्य कहलाते हैं, लेकिन वहाँ के निवासी जो हैं
मृक्षों जैसे उनका आहार वो नहीं, वातावरण नहीं होता। बस इतनी ही बात है कि वहाँ के निवासी धर्म से परिचित नहीं होते हैं, इसलिए उन पांचों को म्लेच्छ खंड कहा जाता है। तो भेद विज्ञान की बात अपन करें, त्वं शुद्धात्मा शरीर सकल मल युतम त्वच्चिदानंद मूर्ति देहम दुखैक गेहम त्वमसि सकलविद ज्ञान मात्र ज्ञान गात्रम अज्ञान पात्रम। शरीर और आत्मा दो चीजें हमारे पास है, या यूँ कहें कि जिस शरीर को हम प्राप्त किए हुए हैं उसी में आत्मा निवास करती है। आत्मा कोई अलग से रहने वाली वस्तु नहीं है। जिस भी पर्याय को हमने प्राप्त किया, चाहे वो एकेंद्रीय के पर्याय हो, इतनी सूक्ष्म बात हम कोरोना के काल में एक डॉक्टर आए थे बेलगांव में, उन्होंने बताया पेंसिल का डॉट लगता है ना, जो इतना सूक्ष्म जीव भी होता है जिसे हम जीव समझते ही नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का कि हम केवल जो हमको आंखों से दिखाई देता है, जिसका स्वरूप या जिसका आकार बहुत बड़ा होता है, उसे ही हम जीव जानते हैं। हम आंखों से देख पाते हैं, वही जीव नहीं है। जो हमारे नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं है, ऐसे भी जीव इस देश, इस क्षेत्र में, आर्य क्षेत्र में निवास करते हैं। ये तो आगम का कथन है कि 2.5 द्वीप में केवल 5 प्रकार के स्थावर और 3 प्रकार के विकलत्रय और पंचेंद्रिय जीवों का निवास होता है। और तो हम पंचेंद्रिय की अपेक्षा से कह रहे हैं, यहाँ पर बात कह रहे हैं कि तुम शुद्धात्मा, उस डाट के बराबर जो जीव कहा गया है उसमें भी वही आत्मा है जो आपके शरीर में आत्मा है। जितनी बड़ी आत्मा आपकी है, उतनी बड़ी आत्मा उस सूक्ष्म जीव के शरीर में भी निवास करती है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और आत्मा असंख्यात प्रदेशी होकर के शाश्वत है। उसके प्रदेशों में कोई कमी नहीं होती है। हाँ, ये बात अवश्य है कि छोटा और बड़ा जैसा शरीर प्राप्त होता है आत्मा को, उसमें वो संकोच और विस्तार रूप से रह जाती है। हाथी के शरीर में भी वही आत्मा है और आपके शरीर में भी जो आत्मा है वही उतने सूक्ष्म जीव में भी आत्मा है। तो ये शरीर और आत्मा का भेद समझने की बात है। हम जिसके सुख में हम सुखी मानते हैं, जिसके दुख में हम अपने आप को दुखी मानते हैं, वो तो शरीर से संबंधित बात है। क्योंकि हमारा शरीर उत्पन्न होता है और शरीर नाश को प्राप्त होता है। आत्मा कभी उत्पन्न होती ही नहीं है और कभी नाश को भी प्राप्त नहीं होती है। आत्मा जब से संसार का अस्तित्व है तब से आत्मा है। पर्याय अलग बात है, पर्यायों का परिवर्तन अलग हो सकता है और हम अपने कर्म के अनुसार जैसा आयु कर्म बंद करते हैं उसके अनुसार हमें पर्याय प्राप्त होती है। हमारी आत्मा का स्वरूप तो आचार्य ने बताया है कि तुम शुद्धात्मा, आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, लेकिन संसार में रहते हुए हमने उसकी शुद्धता को मलिन कर दिया है। कर्म आश्रव के माध्यम से, हमारे परिणामों से जो हम कर्म बंद करते हैं उसके कारण वह शुद्ध आत्मा हमारी मलिनता को प्राप्त हो गई है
और जब तक संसार में रहेंगे तब तक वो मलिन ही रहेगी, क्योंकि कर्म का आश्रय तो उसके साथ बंधा हुआ है, और जब कर्म आश्रय जब तक बंधा रहेगा तब तक उसकी मलिनता दूर नहीं होगी। उसकी मलिनता को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 4 प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा शास्त्रों में आती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ है। मोक्ष पुरुषार्थ करके आत्मा की मलिनता दूर होती है, लेकिन प्रारंभ हमको धर्म पुरुषार्थ से करना होगा। शेष जो 2 पुरुषार्थ हैं वो तो संसार की अपेक्षा से हैं। धन की आवश्यकता होती है संसार में रहने वाले प्राणियों को, तो धन पुरुषार्थ करता है, अर्थ पुरुषार्थ करता है। पारिवारिक संतति का निर्माण करने के लिए, परिवार की वृद्धि करने के लिए काम पुरुषार्थ है। और काम पुरुषार्थ का अर्थ तो हम ऐसा करते हैं कि केवल संतति उत्पत्ति के लिए ही काम पुरुषार्थ नहीं किया जाता। काम पुरुषार्थ तो जिस शरीर को हमने प्राप्त किया है उसके लिए भी अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी काम पुरुषार्थ किया जाता है। काम पुरुषार्थ का मतलब केवल संतति उत्पत्ति का नहीं है। काम का अर्थ होता है इच्छा, और इच्छाओं का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। एक एक जीव के अनंत अनंत इच्छाएं होती हैं। अब आप सोचिए कि एक जीव की अनंत इच्छाएं होती हैं और संसार की जीव राशि अनंतानंत है। अनंतानंत जीव राशि को यदि प्रत्येक जीव की अनंत इच्छाएं हैं तो कितनी बड़ा इच्छाओं का क्षेत्र होगा और कितनी बड़ी इच्छाएं होंगी। लेकिन ये बात सोचने की, समझने की है। आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया है कि किसी भी जीव की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। चाहे जितनी इच्छाएं हम कर लें, लेकिन आज तक किसी भी जीव की संसार में रहकर के इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है। इच्छाओं को जिन्होंने जीता है, जो इच्छाओं से रहित हो गए या इच्छाओं से रहित होने का पुरुषार्थ जिन्होंने अपने जीवन में किया, उनकी इच्छाएं कम होती गई, क्योंकि इच्छाओं की वृद्धि करने से इच्छाएं कम नहीं होती है। इच्छाएं तो बहुत होती हैं और अनेक प्रकार के भाव हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, और उन भावों के द्वारा हम अनेक प्रकार के परिणाम करते हैं और उन परिणामों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन संसार में कभी इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है। इसलिए बंधुओं, धर्म पुरुषार्थ से हम अपना जीवन प्रारंभ करें। जीवन तो आपने प्राप्त कर लिया है, और जीवन ऐसा ही अकेला जीवन प्राप्त नहीं किया, केवल अकेला शरीर ही नहीं मिला है आपको। उस जीवन के साथ उसमें आपकी आत्मा भी है। अब वह संसारी आत्मा है, इसलिए उसे शरीर की प्राप्ति होती है और होती रहेगी। जब तक संसार है तब तक जन्म मरण आदि हम करते रहेंगे और हमारा संसार बढ़ता रहेगा, दीर्घता को प्राप्त होता रहेगा। जिनको संसार कम करना है उन्हें धर्म की ओर बढ़ना पड़ेगा। एक संत महात्मा थे, उनके पास एक व्यक्ति गया और उसने प्रश्न किया, दुख का कारण पूछा उसने। तो संत महात्मा ने कहा कि कल आना, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। वह जिज्ञासु व्यक्ति, क्योंकि प्रश्न उसने किया था, इसे प्रश्न का उत्तर अवश्य चाहता था। संत ने 2 कमंडल लिए और जल से भरे हुए तालाब में उसने फेंक दिए तो एक कमंडल तो तैरता रहा और एक कमंडल डूब गया। संत ने उस प्रश्नकर्ता से पूछा कि भाई ये कमंडल क्यों डूबा? तो उस प्रश्नकर्ता ने दोनों कमंडल वहां तालाब से निकाल करके लेकर के आया और उसने प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया उसके कि एक
कमंडल में छेद थे और उन छिद्रों के साथ उसमें पानी भरता गया था और वो पानी भरता गया तो इससे वो कमंडल डूब गया। उसी प्रकार से संसार के प्राणी जो हैं विषयानंदी हैं, कषायानंदी हैं और परिकरानंदी हैं। संसार का प्राणी आनंद तो चाहता है लेकिन उसके आनंद के स्थान 3 हैं। यदि वह विषयों को विजय प्राप्त करे, कषायों को जीते और परिग्रह को कम करे या परिग्रह को त्याग कर दे तो उसका आनंद फिर आत्मानंद होगा और वह आत्मानंद जो है मोक्ष में प्राप्त होता है। उस आनंद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ आप सबके भीतर जगे और आप सभी उस मोक्ष के आनंद को प्राप्त हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ चलो महावीर भगवान की